नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में भाजपा के अरनोद मंडल की बैठक हुई। एकलव्य शक्ति केंद्र में हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रवासी मनोहर पटेल ने की। सभी ने प्रवासी सशक्त मंडल अभियान की समीक्षा की और निर्णय किया कि सभी कामों को तेजी से पूरा किया जाए। वक्ताओं और बैठक में उपस्थित सभी मंडल सदस्यों ने अब तक हुए कार्यों की सराहना की। इस मौके पर बूथ अध्यक्षों का भी मनोनयन किया गया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुद्रा रथ यात्रा सीकर जिले के पाटोदा पहुंची। रथ यात्रा का ग्रामीणों ने जोर शोर से स्वागत किया। मुद्रा रथ यात्रा में ग्रामीणों को बैंक के महत्व से अवगत कराया गया। उन्हें एटीएम संबंधी सारी जानकारियां दी गई और एहतियात बरतने के तरीके बताए गए। बैंक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं का संचालन भी होता है। ग्रामीणों को इनके बारे में भी बताया गया। इस मौके पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जन उपस्थित थे। राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुद्रा रथ वर्तमान में आज जो है शाखा पाटोदा में आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के उपस्थित लोगों को एटीएम का पिन जनरेशन, एटीएम के लेन देन आदि ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं इसकी बारे में इनको जानकारी दी। आज हमारे बैंक और हमारे गांव पाटोदा में वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम के अंदर मुद्रा रथ यहाँ पे आया। उसके अंदर बहुत सारी बैंक की स्कीमों की जानकारी यहाँ ग्रामवासियों को दी गई और फाइनेंशियल इंक्लूजन का नॉलेज दिया गया। कैसे बैंक की विभिन्न साख एवं जमा सुविधाओं का गांव के लोग लाभ उठा सकते हैं, ये बताया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जोधपुर में समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाता है। इसी कड़ी में बनाड़ इलाके के उचियारड़ा रोड पर नैनो की ढाणी में अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे राकेश कुमार प्रजापति की क्लिनिक पर कार्रवाई की गई। यहाँ अवैध तरीकों से मरीजों का उपचार किया जा रहा था। एक मरीज के ड्रिप भी लगाई हुई मिली। क्लिनिक संचालक से मेडिकल प्रैक्टिस संबंधित डिग्री और दूसरे दस्तावेज दिखाने को कहा गया, किंतु वह कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर चिकित्सा विभाग की टीम ने दवाइयां और मेडिकल उपकरण जब्त कर लिए। इस झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ बनाड़ थाने में मामला दर्ज कराया गया। आदिवासियों के महाकुंभ के तौर पर विख्यात बेणेश्वर धाम में विकास बोर्ड की पहली बैठक हुई। बोर्ड की अध्यक्षता मंदिर महंत अच्युतानंद ने की। उन्होंने कहा कि हमें बेणेश्वर धाम की सेवा करने का अवसर मिला है। हम सब मिलकर बेणेश्वर धाम को बागड़ की शान बनाने के लिए काम करेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के पास मंदिर से जुड़े विकास कार्यों, सड़क निर्माण, साफ सफाई, निर्माण कार्य, उद्यान, मेले की व्यवस्था वगैरह की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कमेटी के सदस्यों और लोगों से बेणेश्वर धाम विकास के लिए सुझाव मांगे। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खतवाड़ी में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मस्जिद से भैरू मंदिर तक बनने वाली सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की जानकारी प्रशासन को दी। सामर उपखंड अधिकारी को घटिया निर्माण सामग्री हटाकर उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री से सड़क बनाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। हम आज एसडीएम ऑफिस आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत सिनोदिया है जो राजस्व गांव है खतवाड़ी कला, उसमें ब्लॉक रोड बननी थी, उसमें मैटर में आए हम। तो आपने आज यहाँ पे आके एसडीएम को साहब के साथ क्या बात की या ज्ञापन दिया, क्या किया? एसडीएम साहब से हमने बात की कि हमारे गांव में जो धंधली चल रही रोड वाली, उसमें क्या हुआ, जो पीसीसी का मैटर था, उसमें ब्लॉक रोड बननी थी, उसमें 4 इंची पीसीसी थी, उसमें 1 इंची 1.5 इंची कहाँ है, कहाँ 2 ये से हैं और कुछ भी नहीं है। ऊपर मिट्टी बिछा के उसमें पेमेंट उठाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मिली भगत से सरपंच और सचिव और सभी प्रशासन वगैरह तो लिपापोती का काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने अपने अपने कार्यालय में पौधे लगाए। राज्य सरकार के वन महोत्सव अभियान के तहत सघन पौधारोपण का काम जारी है। इसी क्रम में ये पौधे लगाए गए। इस मौके पर करीब 250 छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत मुंगेड़ के मनरेगा श्रमिकों ने सहायक सचिव को हटाने की मांग पर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सहायक सचिव का बर्ताव संतोषजनक नहीं है। वे अभद्र भाषा का प्रयोग कर श्रमिकों और जनता को परेशान करते हैं। जनता कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है। सरकार जनता को रोजगार देने के लिए मनरेगा का काम चालू कर जनता को राहत दे रही है, लेकिन सहायक सचिव जनता को मनरेगा से वंचित रख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों की इतनी सारी समस्या आ रही है, तो मैं वीडियो साहब से मिलकर बात करूँगी और इन सेक्रेटरी के जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनके व्यवहार से, इनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। किनके खिलाफ? योगेंद्र सिंह सहायक सेक्रेटरी। आपकी ग्राम पंचायत मुंगेर किस पद पर है? योगेंद्र सिंह जी किस पद पर है?
सहायक सेक्रेटरी। तो उनका रवैया आपके प्रति सही नहीं है? नहीं। किस बात की नाराजगी आपकी उनके प्रति? अरे वो हम नरेगा के लिए कभी भी आवेदन देते टाइम से लेते नहीं और टाइम से इशू नहीं करवाते। उनकी जिम्मेदारी वो आवेदन लेना और देना। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एसडीएम ने ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्राम पंचायत 72 जीबी पर डॉक्टर अनुपस्थित पाया गया। चिकित्सकीय जांच उपकरण मौके पर नहीं मिले। उपकरण नहीं पाए जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। जांच में मनरेगा और अन्य कार्यों के रजिस्टर भी अपडेट नहीं मिले। विकास अधिकारी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा शहर में सुभाष नगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने 30 अगस्त को आरती व्यास कॉलोनी निवासी कैलाश पोरवाल के घर चोरी की थी। वे अपनी बेटी से मिलने मंदसौर गए थे। लौटकर आए तो मकान के ताले टूटे हुए दिखे। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी नहीं मिलने पर उन्होंने सुभाष नगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच के आधार पर तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिले में बिदासर के पास गांव बेनाथा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर रस रंगमंच के कलाकारों ने नाटक के जरिए ग्रामीणों को गैस इस्तेमाल करने के बारे में बताया। जिला सेल्स अधिकारी ने गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्या आने पर उसके समाधान की जानकारी दी। गैस सिलेंडर के रखरखाव से जुड़े प्रश्न आमजन से पूछे गए, जिस पर सही उत्तर देने वाले को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में सरपंच, पूर्व सरपंच सहित कई ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इंडियन ऑयल द्वारा शुभम इंडियन गैस सर्विस बिदासर द्वारा गांव में सुरक्षा सेमिनार किया गया, जिसका उद्देश्य था कि गांव के लोगों को एलपीजी से रखरखाव और सुरक्षा के बारे में अधिक से अधिक पता चले, सुरक्षित रहें। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो नई स्कीम DBC 5 kg कॉम्बो, उसके बारे में बताया गया। 5 kg छोटू, उसके बारे में बताया गया। साथ ही मिस कॉल फैसिलिटी, जिसके द्वारा नया कनेक्शन लिया जा सकता है। आज इंडियन ऑयल की तरफ से और शुभम इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से बहुत ही शानदार प्रोग्राम बेनाथा में रखा गया, जिसमें आम लोगों को जागरूकता के बारे में, गैस के रखरखाव के बारे में और सेफ्टी के बारे में बताया गया। और इसमें बच्चियों ने और लड़कियों ने ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया। बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।